राज्यसभा के दोबारा उपसभापति चुने गए हरिवंश ध्वनिमत से चुनाव हुआ। विपक्ष की तरफ से आरजेडी सांसद मनोज झा उम्मीदवार थे। शायराना अंदाज में हरिवंश को जीत की बधाई दी। दोबारा उपसभापति चुने जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी हरिवंश को बधाई दी। कहा, संसद में उनकी निष्पक्ष भूमिका से लोकतंत्र मजबूत बनता है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी हरिवंश को बधाई दी। कहा, सभी दलों के सदस्यों के लिए निष्पक्ष रहे। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 359 लोकसभा सांसदों ने कार्यवाही में हिस्सा लिया। कोरोना एसओपी का रखा गया ध्यान। राज्यसभा में पहले दिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि, अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा को भी सांसदों ने किया याद। राज्यसभा में पहले दिन जेएमएम के शिबू सोरेन और डीएमके के टी शिवा ने शपथ ली। कोरोना के चलते राज्यसभा सांसदों ने रखा दूरी का ध्यान। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए विजिटर गैलरी में सदस्य बैठे नजर आए। मीनाक्षी लेखी समेत 17 सांसद कोरोना संक्रमित। अनंत कुमार हेगड़े और प्रवेश वर्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव। मानसून सत्र के पहले दिन 2 बिल पारित, होम्योपैथी और मेडिसिन बिल पास हुए। 18 दिनों का है संसद का मौजूदा सत्र। बिना छुट्टी के 1 अक्टूबर तक संसद चलेगी। लोकसभा में गूंजा बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग ट्रैफिकिंग का एडिक्शन। रवि किशन ने ड्रग्स के जरिए नौजवानों को बर्बाद करने की साजिश बताई। कहा, चीन और पाकिस्तान से की जा रही है ड्रग्स की तस्करी। संसद सत्र पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पक्ष विपक्ष लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान देंगे। प्रश्नकाल हटाने को लेकर लोकसभा में हंगामा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। केंद्र के अध्यादेश को बताया किसान विरोधी। रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर वार। कहा, 45 विधेयक और 2 वित्तीय विषय पेश हो सकते हैं तो फिर प्रश्नोत्तर काल क्यों नहीं। ओवैसी ने भी मोदी सरकार को घेरा। कहा, प्रश्नकाल और प्राइवेट वेबर बिल के लिए समय नहीं रखना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने प्रश्नकाल को जरूरी बताया। कहा, संसदीय प्रणाली के मूलभूत ढांचे से जुड़ा है प्रश्नकाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, क्वेश्चन आवर को हटाने को लेकर ज्यादातर पार्टी के सांसदों ने सहमति दी थी। संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। कहा, एक खास माहौल में संसद सत्र की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना के साथ कर्तव्य भी जरूरी। सभी सांसदों को एसओपी का करना होगा पालन। प्रधानमंत्री मोदी ने एलएसी पर सेना के शौर्य का जिक्र किया। बोले, हमारे जवान बुलंद हौसले के साथ सीमा पर डटे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, सेना के समर्थन पर कोई बहस नहीं, लेकिन सदन और देश को भरोसे मिले सरकार। सांसदों के लिए बनाई गई खास अटेंडेंस रजिस्टर ऐप। सांसदों ने ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज कराई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोकसभा स्पीकर की पहल। सांसदों को एक चिट्ठी और डीआरडीओ किट भेजी। रघुवंश प्रसाद सिंह को सांसदों ने नमन किया। पंडित जसराज, अजीत जोगी को भी श्रद्धांजलि। टीएमसी सांसद ने निर्मला सीतारमण पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। रिकॉर्ड से हटाया गया। संसद परिसर में नीट परीक्षा के खिलाफ डीएमके का प्रदर्शन। कनिमोझी और टीआर बालू ने विरोध दर्ज कराया। डीएमके ने लगाया बड़ा आरोप। नीट परीक्षा आयोजन की वजह से 12 बच्चों ने किया सुसाइड। चेन्नई में नीट की परीक्षा रोकने के लिए डीएमके विधायकों का प्रदर्शन। सभी विधायक मास्क पर नारे लिखकर विधानसभा पहुंचे। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सदस्यों का कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। 18 सितंबर से सत्र की शुरुआत। बीजेपी नेता उमा भारती का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस की सरकार को गिराया। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन की आखिरी तारीख कल। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी। शिक्षा मंत्रालय कर रहा है शिक्षक पर्व का आयोजन। नई शिक्षा नीति पर पूरा फोकस। नई शिक्षा नीति के तहत आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन की योजना नहीं। शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी। गौतम बुद्ध नगर के छपरौली से बीजेपी के सेवा सप्ताह का आगाज। जेपी नड्डा ने किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है बीजेपी। जेपी नड्डा ने कहा, मोदी के 70वें जन्मदिन पर पार्टी देश भर में विशेष सेवा का काम करेगी। अलीगढ़ में सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत बीजेपी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया ब्लड डोनेट। हिंदी दिवस पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा, हिंदी के विकास में योगदान के लिए सभी भाषाविदों को हार्दिक अभिनंदन। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी दिवस के मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के भवन का किया लोकार्पण। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर यूपी के सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। रैंकिंग में 12वें से सीधे दूसरे नंबर पर पहुंचा यूपी। रोहतांग पास में अटल टनल बनकर तैयार हुई। प्रधानमंत्री मोदी जल्द करेंगे उद्घाटन। 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग 10,000 फीट की ऊंचाई पर 10 साल में बनकर तैयार। पाकिस्तान ने इस साल 3,186 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। 1 जनवरी से 7 सितंबर तक के आंकड़े। पाकिस्तान ने सीमा पर 242 बार गोलीबारी की और मोर्टार दागे। 31 अगस्त तक की रिपोर्ट। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली दंगे के मामले में गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने फिल्म प्रोड्यूसर राहुल रॉय और फिल्म मेकर शिवा देवान को भी समन किया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों का मामला। शौविक की जमानत याचिका खारिज करने पर कोर्ट ने कहा, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरुआती दौर में। कोर्ट ने कहा, आरोपी अगर बेल पर छूटता है तो सबूतों को खत्म कर सकता है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार केजे समेत 3 ड्रग पैडलर्स को 16 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया। संदीप गुप्ता और आफ्ताब अंसारी को जेल। दोनों को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने संकेत पटेल को 15,000 के बॉन्ड पर जमानत दी। एनसीबी ने गिरफ्तार किया था।
ड्रग पैडलर अनुज केसवानी को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ड्रग पैडलर्स की आज की गई मेडिकल जांच, करमजीत सिंह सहित सभी का कोरोना टेस्ट भी हुआ। एनसीबी की हिरासत में शौविक का दोस्त ड्रग पैडलर सूर्यदीप मेहरोत्रा, सूर्यदीप के घर पर छापेमारी भी हुई। अक्सर सुशांत के घर पार्टी करने आता था सूर्यदीप, शौविक के बचपन का दोस्त है। ड्रग केस में बड़ा खुलासा, सुशांत तक सारा अली खान के जरिए भी ड्रग्स पहुंचाए गए। सारा ने अपने खास ड्रग पैडलर के जरिए रिया को ड्रग्स दिलवाए, रिया ने सुशांत तक पहुंचाए। सारा अली खान का भी एक अलग हाई प्रोफाइल ड्रग पैडलर एनसीबी पैडलर की तलाश में जुटी। सारा और रिया के कुछ ड्रग पैडलर्स कॉमन, अब एनसीबी की रडार पर सारा के भी ड्रग पैडलर्स। सुशांत और सारा का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। सारा और सुशांत स्मोकिंग करते दिखे। वीडियो में बालकनी में सारा और सुशांत बातें कर रहे हैं। सुशांत के फार्म हाउस का वीडियो बताया जा रहा है। 2018 दिसंबर से 2019 मार्च के बीच का है वीडियो। ड्रग एंगल से वीडियो की जांच कर रही है एनसीबी। रिया का एक और वीडियो सामने आया। सुशांत के घर स्मोकिंग करती दिखी रिया। सुशांत के फार्म हाउस के केयरटेकर रईस ने कहा, दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक पावना फार्म हाउस पर अक्सर सारा अली खान भी आती थी। रईस के मुताबिक कई बार पार्टी करने के लिए बोट से आइलैंड पर चले जाते थे सारा और सुशांत। सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ। सीबीआई ने दोबारा सवाल जवाब के लिए समन किया था। कंगना पर शिवसेना विधायक की अभद्र टिप्पणी, प्रताप सरनाईक ने ट्वीट कर कहा, कंगना का साथ देने वालों का मुंह काला हुआ। कंगना रनौत मुंबई से अपने घर हिमाचल के मनाली पहुंची, कड़ी सुरक्षा के बीच मनाली पहुंची। चंडीगढ़ में उतरते ही कंगना ने ट्वीट किया, लिखा, इस बार मैं बच गई, मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला है। कंगना ने ट्वीट कर भारी दिल से मुंबई से जाने की बात कही, कहा मुंबई में रक्षक ही बन गए हैं भक्षक। मुंबई में पूर्व नेवी ऑफिसर पर हमले की गूंज दिल्ली तक। इंडिया गेट पर नेवी के रिटायर्ड अफसरों ने विरोध जताया। देश में 92,000 से ज्यादा लोग मिले नए कोरोना मरीज, 48.5 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। पूरे देश में कोरोना से 1136 लोगों की मौत हुई। अभी तक 79,000 से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार। अब तक 37,80,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। 9,86,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। कोरोना संक्रमण पर संसद में बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, कहा पहले के मुकाबले हालात सुधर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सरकार के उठाए कदमों की भी जानकारी दी, कहा देश में पर्याप्त मात्रा में कोरोना किट उपलब्ध। हर्षवर्धन ने कहा भारत में एक्टिव केसेस से ज्यादा संख्या में लोग ठीक होकर अपने घर वापस लौटे। देश में कोविड से मरने वालों की संख्या दूसरे देशों की तुलना में बेहद कम, 10 लाख लोगों पर सिर्फ 3,328 लोग संक्रमित। अगले साल की शुरुआत में आ सकती है कोरोना वैक्सीन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हल्ला बोल, कहा इस हफ्ते आंकड़े 50 लाख के पार। आज दिल्ली में कोरोना से 3,229 लोग संक्रमित हुए, 26 संक्रमितों की मौत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोरोना पॉजिटिव, खुद को क्वारंटीन किया। दिल्ली में पिछले 5 महीने से बंद जिम और योग सेंटर्स आज खुले, सरकार ने दी इजाजत। रविवार 13 सितंबर तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने मेट्रो में सफर किया, दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में फिर कोरोना से 22,543 लोग संक्रमित हुए, 416 संक्रमितों की जान गई। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 311 जवान कोरोना की चपेट में, 5 जवानों ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 2,085 लोग संक्रमित, 41 की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,208 लोग संक्रमित, 62 की जान गई। बिहार में फिर 1,523 लोग कोरोना की चपेट में, कुल संख्या बढ़कर 1,58,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में 3,215 नए मामले, बंगाल में एक दिन में 58 लोगों ने जान गंवाई। कोलकाता मेट्रो की सेवा बहाल, कोरोना एसओपी के तहत यात्रा कर सकेंगे। उड़ीसा में एक दिन में कोरोना के 4,198 नए मामले, 11 मरीजों की जान गई। मध्य प्रदेश में 2,281 नए केसेस, एक दिन में 34 की मौत। राजस्थान में कोरोना के 793 नए केसेस, 7 संक्रमितों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना से कई लोग संक्रमित, 53 संक्रमितों की मौत हुई। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 8,244 लोग संक्रमित हुए, 119 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में एक दिन में 5,752 लोग संक्रमित, 53 की जान गई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,540 लोग संक्रमित, 15 लोगों की मौत, 2,110 रिकवर हुए।